बेसिस तो नहीं भेजी, मैं चाह रहा था बेस और ये चीज़ें बहुत अलग हो गई सर। लेकिन टेक्निकली अगर कोई बाजू में ठोक रहा है या फिर ऐसा कोई मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होता है उनको, कोई ब्लो नहीं चाहिए होता है उनको। ब्लो मतलब होता है सर मैं गैप मतलब, तो उसके बाद और मैंने जैसे किया बस। उनको चाहिए प्लेन रिकॉर्डिंग, जिससे मतलब वो उन्हें लगे कि फ़िल्टर वॉइस की, जैसे ड्रीम मैंने पढ़ा तो ड्रीम्स के बाद मैंने किया नहीं, किसी का विसल साउंड आता है, कोई कोई मैथ्स गैस जा रा, वो चीज़ें ना हो, इसीलिए वो वॉइस सैम्पल्स। और कभी कभार आप अगर रिकॉर्डर से भेजते हैं तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके लिए तय होता है कि एक आपको रात में भेजना है, बाथरूम में भेजना है, बाथरूम में करके भेजना है। कभी कभी वहाँ एको साउंड आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें भेजना है तो हम कंबल ओढ़ते हैं, कंबल के अंदर मतलब क्रॉस करके वो 4 लाइन्स ही बनाते, आ जाइए 4 लाइन्स ही बना के क्लाइंट को या किसी स्टूडियो को भेजते हैं। बाकी गुरु आप स्टार्ट कर सकते हैं। माइथोलॉजी पता है ना, माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हैं, रामायण महाभारत हम देखते हैं, तो मोस्टली वो लोग पेट से बात करते हैं। भ्राताश्री, मैं जानता हूं कि ये उचित नहीं है, लेकिन इस समय इस पद को प्राप्त करना बहुत ही नामुमकिन हो रहा है। Why stomach? When we use our stomach while speaking, so that is a different exercise. अगर आप YouTube पे मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे, ट्रस्ट में अगर आप फॉलो करेंगे, 2-2, 3-3 मिनट का ही होता है, तो आप वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। हाँ, जब हम ऑलमोस्ट एवरी वॉइस एक्टर शुड स्पीक फ्रॉम हिज स्टमक, हमें पेट से ही बात करना चाहिए, जिस तरह मैं कर रहा हूं। ये एक प्रैक्टिस होगा। हम जब सुबह सुबह करते हैं ना, वो करते रहिए, वो जारी रखिए। यू गेटिंग इट? गले से जब हम बात करते हैं तो इट्स अ डिफरेंट साउंड। जब हम एनिमेशन करते हैं या हम कोई प्रैक्टिकली, मोस्टली एनिमेशन में हम, अब हमको लगता है कि कार्टून बहुत इजी है, लेकिन कार्टून उतना इजी नहीं है। अभी मैंने कार्टून किया था ग्रीन एग्स एंड हैम, हिंदी में, नेटफ्लिक्स पे। उसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर डब किए, लेकिन कभी कभी उस कैरेक्टर को इस तरह, कभी कभी इस तरह, और कभी कभी इस तरह भी करता था मैं। स्पीड बहुत जरूरी है, स्पीड। राइट सर? और कुछ पूछना चाहेंगे सर? वो एक ही टर्म को लंबे समय तक, जितना लंबा सांस आप रोक सकते हो उतना लंबा डायलॉग आप बोल सकते हो, लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होगा। इट इज अ प्रैक्टिस। सुबह सुबह उठकर लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं। एक ही टोन को करना रहेगा तो सेम प्रोसेस ना? करेक्ट। एक ही टोन दैट विल साउंड फ्लैट। आप टोन नहीं बोल रहे। आपका बोलने का मतलब है कि एक ही डाय को कंटिन्यूटी बोल सकते हैं। हाँ। तो जब तक आप जितना लंबा सांस आप रोकोगे उतना लंबा डायलॉग आप बोल सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। एक प्रैक्टिस कैसे करेंगे जब एक वर्ड, मतलब एक सेंटेंस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस फ्लो में, उसका टेक्सचर एंड तक वैसा ही रहे। जनरली हमारा वॉइस ड्रॉप हो जाता है लास्ट में। करेक्ट। रियाज, प्रैक्टिस, डबिंग एक्सरसाइजेस, बहुत सारे डबिंग एक्सरसाइजेस, गूगल पे जाइए, मेरे वीडियोस देखिए, एक्टर्स एंड वॉइस एक्टर डबिंग टिप्स चैनल, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस। ट्रस्ट में अगर आप वो प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको बहुत लाभदायक होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, स्टूडियोज ढूंढना है, ऑडिशन से रिजेक्ट होना है, एक ना एक दिन तो आपका काम बजेगा। सर एक क्वेश्चन है, जब मैं डायलॉग बोलता हूँ, शूटिंग में जाता हूँ या फिर प्रैक्टिस करता हूँ पर्सनली बैठ के रूम पे भी, तो मुझे हल्का सा वो आता है चकल। हाँ, वो मुझे डायलॉग बोलते हुए बहुत तकलीफ होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आप ना पढ़ते नहीं हो रोज सुबह सुबह उठकर। रीडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ ऑल। अगर आप रोज पढ़ोगे ना तो आप शब्दों के प्रोनाउंसिएशंस को, फ्लो को पकड़ पाओगे, आप अपने मिस्टेक्स को पकड़ पाओगे। सर वो चकलाना बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब। आप पानी पिया कीजिए साहब। आपकी गला आपका मंदिर मस्जिद है भाई, जितना उसको आप रखोगे उतना उस तरीके से आपको रखेगा। ये आपका दुकान है, ये आपके लिए बहुत होली प्लेस है, पवित्र चीज है ये। जितना आप इसका कदर, ये एक एंकर है। शिप में एक एंकर होता है, मालूम? वो एंकर इतना सा ही होता है, लेकिन वो पूरे शिप को पकड़ लेता है। राइट? यही आपका वो एंकर है।
ये लगाम है आपकी, घोड़े पे छोटी सी लगाम रहती है लेकिन वो पूरे घोड़े को काबू में कर रही है। ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका स्टैमिना है, ये आपका एनर्जी है, ये ही आपका शस्त्र है। जिस तरीके से आप इसको रखोगे, आप सुबह सुबह हम गाली देते हैं लोगों को, वो देना बंद कर दीजिए। गाली आएगा तो कंट्रोल कीजिए। योर बॉडी इज योर टेम्पल एंड इफ यू रिस्पेक्ट योर टेम्पल you will respect your voice. I repeat, your body is your temple. If you respect your temple, you will respect your voice.